वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, समाज के छोटे बड़े उमूर अदालत के ज़रिए किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, लेकिन इस ऐवान में पेश होने की जो शुरुआत है वो मुकदमा दर्ज होने से होती है। अब आम शहरियों को ना अपने किसी मसले पर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए भी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, क्योंकि थानों में सितमज़दा अफराद की सुनवाई नहीं होती है। अब ये सूरत हाल उस सूरत में होती है जब किसी आम फ़र्द के ख़िलाफ़ पर्चा कराया जा रहा हो, और अगर किसी बाअसर शख्सियत के ख़िलाफ़ आप मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आम शहरी के लिए एक बड़ा मुश्किल काम समझा जाता है। बाद के मराहिल अदालत में मुकदमे की एक तवील समातों और फैसले होने तक दराज होते हैं। गरीब और मुतवसत तबके के लोग इस बात से भी डरते हैं कि अगर मुकदमा हमने दर्ज करवा भी दिया है तो कई कई सालों तक इसी पर ही हमें लटका के रखा जाएगा। बार बार अदालतों के चक्कर लगाकर तारीख पर तारीख दी जाती है। तो आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि कमज़ोर लोगों के जो मुकदमात हैं वो तवील अरसे तक अदालतों की जीनत बने रहते हैं। इसकी क्या वजूहात है और क्या है इसका हल? तो इस पर बात करने के लिए बैरिस्टर अली खलील ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे बात करते हैं। अली, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अली, ये जो आजकल मामला चल रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं जी हम तो पहले हमारा जो पुलिस कल्चर है उस तक हमारी रसाई पॉसिबल नहीं है, फिर अगर हो भी जाती है तो अदालतों में जब मुकदमे जाते हैं तो फिर तारीख पर तारीख दी जाती है। अगर आपका कोई अच्छा रेफरेंस नहीं है, बड़ा रेफरेंस नहीं है, तो इतनी इतनी देर तक इतना अरसा गुजर जाता है और हमारी सुनवाई नहीं होती है। क्या वजह है इसकी कि ये चीज़ें इतनी जो है ना प्रोलॉन्ग होती जा रही हैं? थैंक यू सो मच। इसमें एक बड़ा क्लियर फैक्ट है कि अक्सर मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो मजलूम होता है उस पर जिस टाइम जुल्म होता है वो एक लदा उस टाइम मजलूम होता है वो, और जब फिर वो अदालतों में और हमारे थानों में जाता है तो उस पर एक जुल्म की नई दास्तान वहाँ से शुरू कर दी जाती है और उसे नए ट्रायल से गुजरना पड़ता है। और शायद हमारे यहाँ जो ट्रायल है वो किसी जालिम और मजलूम के दरमियान नहीं होता। जो ट्रायल है वो सिर्फ यहाँ पे एक गरीब आदमी का होता है। पाकिस्तान में बदकिस्मती है। जो बेसिक रीज़न इसकी ये मैं समझता हूँ अभी तक हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एज़ कम्पेयर टू ऑल द वर्ल्ड बहुत हम लोग बैक फुटिंग पे काम कर रहे हैं। इसके मल्टीपल इशूज़ हैं। जो मेन इशू सबसे बड़ा वो ये है, मैं ये समझता हूँ कि हमारी इसमें अदालती निज़ाम की और हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बहुत बड़ी नाकामी है कि हम लोग अभी तक इसको टैकल नहीं कर पाए। देखें कि जो अदालत में दो फरीक हैं, एक चाह रहा होगा मुझे इंसाफ मिल जाए, दूसरा चाह रहा होगा इसको डिले कर दिया जाए या बच जाऊँ। वो अपनी अपनी मंशा के मुताबिक काम करते हैं, जबकि जो कोर्ट्स हैं या जो हमारा अदालती निज़ाम है, जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, उसने एक्चुअली देखना होता है कि फैक्ट्स क्या हैं। अगर वो भी इसी सिस्टम के पीछे चलता रहेगा तो ये मामले इस तरह रहेगा। सो ये हमारे वेरी फर्स्ट डे FIR से लेकर लास्ट डे तक, जब तक वो किसी मैक्सिमम अपर फोरम पे जाके जिसका लास्ट हियरिंग डे है, तब तक यहाँ पे मैं समझता हूँ कि तो ये इतना मुश्किल क्यों हो गया जब ये इतना जदीद दौर आ गया है? हर चीज़ उसकी रीज़न है कि हमारी प्रायोरिटी में इंसाफ नहीं है। अच्छा, हमारी प्रायोरिटी में पुलिसेस नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज में ट्रेनिंग्स नहीं, अपडेशन नहीं है ना। हमारे वकला बहुत ज़्यादा, सबकी बात नहीं करता, मैक्सिमम की बात करता हूँ, वो ये चाहते हैं कि खुद को अपडेट करें। अच्छा, लॉ मौजूद है। देखिए मैं आपको मिसाल दूं, हमारे लॉ में बड़ा क्लियर है कि आपने ट्रायल को या जो आपके सिविल कोर्ट है या सिविल केसेस हैं, आपने इनको 6 महीने में ख़त्म करना है। लेकिन उसमें एक शिक्षा दे दी गई कि एक्सेप्शनल केसेस में इसको प्रोलॉन्ग किया जाता है। अब हम लोग जो एक्सेप्शनल केस में जाकर उसको प्रोलॉन्ग करते हैं, वो एक आधा केस तो हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ केसेस को कैसे देखा जाएगा कि कौन सा एक्सेप्शनल केस है? हम तो हर केस को ही एक्सेप्शनल केस में कंसीडर कर जाते हैं ना। तो लॉ ने जो हमारी सहूलत के लिए एक शिक डाली थी, हम उसको अपने नाजायज़ फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए अब जहाँ ट्रायल को 6 महीने में ख़त्म करना है, मेरे ख्याल 6 साल में भी ख़त्म हो जाए तो एक गनीमत होगी। नहीं तो इसकी कोई है, मतलब हल है? इसको इसकी लेके जा सकते हैं? बिल्कुल। इसका अब लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हम सोशल मीडिया पर अगर अपना केस चलाएंगे या वहाँ पर लोगों से जो है ना मदद लेंगे तभी शायद हमारी सुनवाई होगी, कि एक हाई प्रोफाइल हो जाएगा ना वो मामला कि सोशल मीडिया पे चल गया, न्यूज़ में आ गया, मीडिया में आ गया, तभी हमारी सुनवाई होगी। और अगर वैसे हम मुकदमे के लिए जाएंगे या अदालत में इंसाफ के लिए जाएंगे तो शायद हमारी सुनवाई ना हो। अच्छा, ये देखिए कि जो जस्टिस होता है किसी भी नेशन के बिहेवियर में शामिल होता है। हमारे बिहेवियर में एज अ नेशन जस्टिस शामिल नहीं है।
मतलब मुझे भी जहाँ मौका मिलेगा मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरी साइड की बात है मैं उसको कर जाऊँ। अच्छा। आपको मौका मिलेगा आप इस तरह करेंगी। तो हम लोग देखें कि जो कोर्ट्स है वो दरअसल डेट देना नहीं चाह रही होती, उनसे डेट्स ली जाती हैं अच्छा। और डेट बैक पे लेने तो वाली ये अवाम होती है। अच्छा, अवाम होती है अब या यहाँ फिर पे जो वकील होते हैं वो अच्छा होते वकील हैं? अपनी खुशी के लिए नहीं कभी भी लेगा, अच्छा। उसे क्लाइंट की मंशा ही होगी। ओके। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ला को प्रिवेल करनी चाहिए। आपकी मेरी मंशा अगर इंसाफ की राह में आ जाएगी तो वही हालात होंगे जिस टाइम हैं। जबकि बाहर के ममालिक में जो हमारे अच्छे कंट्रीज़ हैं उनमें ये चीज़ है कि चाहे कोई वज़ीर आज़म आ रहा है वहाँ का, कोई अमीर तरीन आदमी आ रहा है या वहाँ का कोई सबसे गरीब आदमी आ रहा है, जो लॉ के प्रिंसिपल है वो सब पे इक्वली वहाँ पे अमल दरामद उन पे किया जाता है और किसी को भी उससे एक्सेप्शन नहीं है। तो जब तक हम एक्सेप्शनल केसेस में क्लासेस को, तबकात को और अपने अपने इंटरेस्ट को नहीं निकालेंगे तब तक ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। नहीं तो ये खास तौर पर जैसे मैंने बात की कि अदालत में केस तो बाद में पहुंचना है ना, पहले एक प्रोसीजर होता है सारा कि आपने एफआईआर करानी है, आपने थाने में जाना है, सारा मामला वहाँ पे एड्रेस कराना है। तो ये जो थाना कल्चर से लोग अभी तक डरते हैं, क्या वजह है इसकी कि अभी तक ये ठीक नहीं हो पाया? आप ये देखिए कि जो थाना कल्चर था एक टाइम पे इसको समझा जाता था कि जागीरदारों की जागीर है और इसको वो अपने किसी भी नाजायज अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज भी आपके मुल्क में ऐसा ही है। आप देख लीजिए, आपके यहाँ बेतहाशा मुकदमात होते हैं जिनको सिर्फ एक इंटरव्यू के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खत्म कर दिया जाता है। वो किस सेक्शन के तहत खत्म किया कि कभी किसी ने सवाल किया कि इसका कोई जवाब है, इसका कोई जवाब नहीं, हम बोल नहीं सकते, बदकिस्मती है। तो सिस्टम है, सिस्टम में फॉल्ट्स भी हैं और लूप होल्स भी हैं। जब तक अपर लेवल से लेकर बिल्कुल लोअर लेवल तक आपके तमाम के तमाम जुडिशल सिस्टम इस पर स्ट्रिक्ट नहीं होगा और जब तक उनको गैर ज़रूरी प्रेशर से जुडिशल सिस्टम को आज़ाद नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पे आप इंसाफ की तवक्को नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए कि आपको लोअर जुडिशरी से लेकर अपर जुडिशरी तक एक प्रेशर की खाई पे रहते हैं। हम लोग कोर्ट्स में देखते हैं, इवन जब हम इंटर होते हैं बाज़ औक़ात हमें जजेस को देख के अंदाज़ा हो जाता है ये इंसाफ देने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इसमें प्रेशर है या नहीं है। अच्छा। आप दूसरी तरफ जाएं, आपके यहाँ चेहरे देखकर इंसाफ देने का एक जो रवाज है ये बड़ा गंदा है। चेहरे देखकर आवाज़ देने से ये मुराद है कि यहाँ पे कोई बार का कोई रिप्रेजेंटेटिव पेश हो रहा है, कोई प्रेसिडेंट पेश हो रहा है, कोई जनरल सेक्रेटरी पेश हो रहा है, तो हमारा उसके साथ बिहेवियर और होगा। एक ले मैन, एक कॉमन लॉयर पेश हो रहा है तो उसको हम लोग और करेंगे। इसी तरह वो जो तमाम बड़े मुजरिम हैं, मुलजिम हैं, या वो तमाम लोग जिनके बहुत बड़े स्टेक्स हैं और वो चाहते हैं कि अपना मनपसंद जो इंसाफ है वो ले लें कोर्ट से, तो सबसे पहले प्रेफर करते हैं कि हम लोग किसी बाल रिप्रेजेंटेटिव को पेश कर दें तो शायद इसमें हमें इंसाफ मिलने के चांसेस बेहतर हो जाएंगे। तो ये किस कानून के तहत है, किस इंसाफ के तकाजे के तहत है, इसका जवाब ना आपके पास है ना मेरे पास है। नहीं तो ये फिर हमारा जो पूरा अदलिया का निज़ाम है ये क्या उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार है कि हम ये सारी चीज़ें या ये टैक्टिक्स अपना रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे जा रहे होते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं उनको अपना रहे होते हैं। अच्छा देखेंगे, मैं खुद लॉयर हूँ, पूरी बार में उठना बैठना सब दोस्त हैं, सारा दिन इस काम में रहना, लेकिन मैं एक बात करता हूँ कि मेरे साथ किसी जगह नाइंसाफ़ी हो रही है, मैं पहले कोशिश करूंगा कि मैं उसको खुद ही सेटल कर लूँ, कोर्ट तक ना जाए। अगर मुझ जैसा आदमी ये कह सकता है तो आम आदमी भी ओबियसली यहाँ पे ये सोचता है कि अपने मामलात को आउट ऑफ द कोर्ट ही मैं जितना हो सकता है सेटल कर लूँ। अच्छा। शायद कि सेटल हो जाएं। अच्छा। जब कोर्ट्स में जाके आपको नहीं पता कि आपके यहाँ क्या होने वाला है, तो मैं लेकिन फिर से कोर्ट्स तो बनाई इसलिए जाती है ना, इंसाफ के लिए लोगों को टाइमली इंसाफ मिले। अवाम एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। आपको जब पता हो कि आपको छोटे छोटे मकसद के लिए 200, 300, 400 रुपया देना पड़ेगा किसी न किसी कोर्ट के एहलकार को, और आपको मैं बड़ा क्लियर फैक्ट बताऊं कि जब हमारे जजेस साहिबान लोअर जुडिशरी की बात करूं वो अक्सर बैठे होते हैं, कुछ रोकते हैं, वरना मोस्ट उनको पता होता है हमारे रीडर बैठा हुआ है, साथ दूसरा कोर्ट का अमला बैठा हुआ है, वो 200-400 रुपये पकड़ रहा है डेट आगे करने के लिए, डेट डालने के लिए, ऑर्डर जल्दी देने के लिए। अच्छा, कोर्ट पर बर्डन भी बहुत बड़ी वजह ये भी है। इसकी रीज़न क्या है कि एक जज उसके बाद दिल्ली के 100 मुकदमात लगे हुए हैं, उसने शाम को अपने स्टेनो से 10 मुकदमात का फैसला लिखवा लेगा। अगर आज फॉर एग्जाम्पल 20 मुकदमात फाइनल हुए हैं, वो मैक्सिमम 10 का फैसला लिखवा सकते हैं, 10 का नहीं। फिर उसको कंप्यूटर टाइपिस्ट ने, स्टेनो ने उसको टाइप करना है, वो कितना टाइप 2, 4, 5 कर लेगा। वहाँ पे आम आदमी जो होगा वो जल्दी अपना फैसला लेने के लिए उसको पैसे देगा। तो जब तक हम लोग अपने जुडिशरी में जो जजेस की तादाद है वो नहीं बढ़ाएंगे, उन पर बर्डन कम नहीं करेंगे, तब तक भी सिस्टम ठीक नहीं होगा। तो कुछ लूप होल्स हैं उनकी ट्रेनिंग के हवाले से, कुछ लूप होल्स हैं हमारी ओवरऑल जस्टिस सिस्टम की रिफॉर्मेशन के हवाले से, और कुछ लूप होल्स हैं कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ कोर्ट्स बहुत कम है।
आप देखिए लाहौर में अगर आप देखें तो अगर एक जज के पास एक दिन का 140, 145, 150, 160 केसेस लगे हुए हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो 160 केसेस को सुने भी, इंसाफ भी करे, शाम को फैसला भी लिखवा के जाए? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या ये इंसाफ में जो डिले होता है, ये बेंच और बार में कुछ इख्तिलाफात भी सामने आते हैं, क्या उस वजह से भी ये पॉसिबल है कि चीज़ें डिले की तरफ जाती हैं? ऑब्वियसली है, बिल्कुल है, मैं इस बात से कतन मुनकर नहीं हूँ। बार और बेंच में जब तक ताल्लुकात इस सतह पर मजबूत नहीं होंगे कि जैसे हम लोग एक मशीनरी के पार्ट्स हैं और हमने मिलकर इस मशीनरी को चलाना, जिसको जस्टिस सिस्टम कहते हैं, असल में तो इसका मकसद यही था। लेकिन वहाँ पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे बढ़ते हैं कि मामला ज़िदबाजी की तरफ चले जाते हैं। तो ये ज़िदबाजी है, ये जो अना की जंगें होती हैं, इसमें जो फाइनली पिसना पड़ता है वो एंड ऑफ ऑल वो मजलूम है जो इंसाफ की उम्मीद लेकर अदालतों में गया हुआ है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बार और बेंच के ताल्लुकात में जो कमज़ोरी है ये आज आगे हमारे इंसाफ के सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। ठीक है, लेकिन अब जो नया सिस्टम आया, ख़ासतौर पर बात अगर कर लीजिए लाहौर हाई कोर्ट की, जैसे जस्टिस आलिया नीलम आई, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, तो कहा जा रहा है कि उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो चेंज हुई हैं। इंसाफ के जो तकाजे हैं वो भी बढ़े हैं, ख़ासतौर पर जो केसेस, जो पेंडिंग केसेस पड़े हुए थे उनकी भी जल्दी जल्दी सुनवाई हुई है। अच्छा, चीज़ें 2015-16 के बाद बेहतर होना शुरू हो गई थी। अच्छा, जब लाहौर में खास तौर पे ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जब काम करना स्टार्ट किया, उसके बाद ही चीज़ें बहुत सी बेहतर हो गई थी। ओके। उसके बाद नो डाउट कि अच्छा मैं एक बात बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट की तरफ से जो लोअर कोर्ट्स के लिए या कोर्ट्स के रूलिंग्स हैं, जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया बहुत बेहतरीन है, अगर उस पर अमल दरामद कर दिया जाए तो। अब इस पे अमल दरामद दो तरह से होगा। एक तो जजेस, जो लोअर जुडिशरी है वो कंप्रोमाइज़ ना करें, वो रूल्स पे ही रहें जो उनको गाइडलाइन दी गई उसके अमल दरामद करें। दूसरा, हमारी जो हमारी लॉयर्स कम्युनिटी है वो उनको सपोर्ट करें। तो ये दोनों को मिलकर एक इस पे अमल दरामद की ज़रूरत है। लॉ मौजूद है, सिस्टम मौजूद है, बहुत बेहतर है। पहले मैं ये नहीं कह सकता 100% बेहतर हो गया है, लेकिन 70% बेहतर हो गया। लेकिन मसला ये कि हमारे यहाँ अमल दरामद ना होने के बराबर नहीं, तो किसने अमल दरामद कराना है? अमल दरामद दोनों ने करना है, जैसे हमने बताया बेंच ने और बार दोनों ने अमल दरामद करना है। एक अगर लॉयर जाके किसी ने जायज़ काम के लिए रिक्वेस्ट करे जज को, उस पर मेरा ख्याल है, लॉयर जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, सिविल कोर्ट में हमने देखा एक मुकदमात को 7-8 साल तक घसीटा जाता है। कैसे पॉसिबल है? अच्छा। जबकि अगर लॉ ने लिख दिया कि 6 महीने में आपने इसको वाइंड अप करना है ट्रायल को, तो 6 महीने तो आप नोटिस पे लगा देते हैं। बिल्कुल। तो फिर उस केस को क्यों उड़ाया नहीं जाता कि कोई ना कोई क्या लोकल कोई लॉयर उठ के आ जाएगा उसको रिस्पेक्ट देते हुए। तो सबसे पहले मैं फिर से कहता हूँ, लॉ है वो प्रोसीजर है जो अपर जुडिशरी ने आपके लिए सेटल कर दिया। उसके बाद आपका जो भी आपके कोई उस्ताद ही, कोई अजीज, कोई बेटा, भाई, बाप ही क्यों नहीं खड़ा हो गया, मेरा ख्याल है लॉ को ही प्रिवेल करना चाहिए। शरीयत का तकाजा भी यही है और लॉ का तकाजा भी और हमारे आइन का तकाजा भी यही है कि जो बने हुए हैं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना वो असर और रसूख वाले और बाकी मामलात भी दरमियान में आ जाते हैं, पैसा भी चल जाता है। बहुत से ऐसे, जैसे बैरिस्टर अली साहब बता रहे हैं कि वो आप पैसे दे के अपने डेट्स ले लेते हैं या फिर डिले करा लेते हैं, अगली तारीख ले लेते हैं, तो ये मामलात भी चल रहे होते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? क्या ये जो 75-77 साला ये निज़ाम है, इसको क्या सिरे से ही चेंज करना चाहिए हमें, या इसमें अमेंडमेंट्स करनी चाहिए? किस तरह की अमेंडमेंट्स करनी चाहिए? अच्छा, मैं आपको इसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। इसके अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। अच्छा। काफ़ी हद तक वर्किंग, मैंने पहले बताया कि 70% वर्किंग हो गई। ठीक है। अमल दरामद में इसके आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अभी हम पिछले दिनों एक वर्किंग कर रहे थे जो चाइल्ड कस्टडी के मैटर्स हैं बच्चों के, उसके ऊपर। अब उस पर जैसे ही बच्चे माँ के पास जाते हैं तो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी कि आप उसके बाद एक उनकी यानी बच्चे अगर माँ के पास है तो बाप से मुलाकात के लिए एक स्केड्यूल बना देंगे कि महीने के बाद इतने दिन मिलेगा, उसके घर जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बावजूद हमारे जो जुडिशरी है, वहाँ लोअर जुडिशरी की बात करूँ, आमतौर पे ये प्रैक्टिस होती है कि जी वो 1 महीने के बाद बाप से कोर्ट के प्रेमिसेस में 1 घंटे की मुलाकात करवाएंगे। हम अगर शोर मचाते हैं वहाँ पे, जो वर्किंग करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि जी आपने, लॉ ने तो कुछ और कहा हुआ, हाई कोर्ट की रूलिंग्स तो कुछ और हैं। वहाँ पे साथ ही दूसरी साइड होती है मदर वाली, वो कोई ना कुछ मेडिकल लेके आ जाएगी बच्चों का, कि बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब है, बच्चों को एग्जाम्स आ गई हैं, आगे वो आ गया। अब वहाँ पे अदालत क्या करेगी? तो मैं फिर से कहता हूँ, हमारा एज अ नेशन बिहेवियर, हमारे बिहेवियर में जस्टिस नहीं है, हमारी तरबियत में जस्टिस नहीं है। आप देखिए कि हमारे सिलेबस में स्कूल लेवल से कानून और बेसिक जो राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनको नहीं पढ़ाया जाता। तो किसी भी कौम के, किसी भी मिलत के, उस नेशन के की तरबियत में बेसिकली जस्टिस सिस्टम होता है। आप देखेंगे वहाँ पे, मैं बहुत से ऐसे कंट्रीज को जानता हूँ वहाँ पे कोई अदालत ना हो, तब भी वहाँ के लोग इंसाफ करते हैं, एक दूसरे के साथ इंसाफ करते हैं, क्योंकि उनके नेचर में जस्टिस है। सही है, हमारे रवैयों में, हमारे नेचर में, हमारी खसलत में
हम ही लोग कल को अदालतों में बैठेंगे ना, हम ही लॉयर बनेंगे, हम ही जजेस बनेंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन फिर ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि हमारा आइन या हमारा लॉ कहता है कि 6 महीने में एक केस आए उसको 6 महीने में निपटा दे, उसकी रूलिंग जो है ना वो 6 महीने में उसकी रिजल्ट अनाउंस कर देना चाहिए। लेकिन ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें क्या हर केस का 6 महीने का टाइम होता है या कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि एक्सीड भी कर सकते अच्छा हैं? देखिए कि दो तरह के जनरल, दो तरह के केसेस, एक को हम कहते हैं क्रिमिनल सेट और एक को कहते हैं सिविल सेट। ओके, ये सिविल सेट की मैं बात कर रहा हूँ। क्रिमिनल में तो वैसे ही, चूंकि आमतौर पे तो अगर जो मुलजिम है वो जेल में है तो जो बेल है उसका एक प्राइमरी हक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है, ठीक है। राइट टू फेयर ट्रायल भी उसका हक है। तो इसको आमतौर पर थोड़ा सा बेहतर चलाया जाए तो जल्दी चला लिया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि एक आदमी जेल में होता है। अब उसके बावजूद देखिए, आपने बल्कि प्रैक्टिकल देखा होगा कि एक आदमी की 14 साल के बाद जाके सुप्रीम कोर्ट से पता चला कि ये ये 20 तो साल के बाद ये तो बेगुनाह बेगुनाह था, हाँ जी। तब तक उसकी जेल में डेथ हो चुकी थी। बिल्कुल। या एक आदमी ने जेल काटी 18 साल के बाद जाकर उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। अब जो उसने 18 साल काटे हैं उसका खमियाजा कौन उसका वो पूरा करेगा, उसका नुकसान कौन पूरा करेगा? तो वो जो उसने 18 साल उस एक बंदे ने नहीं काटे, उसकी फैमिली ने, उसके बच्चे ने, उसके माँ बाप ने, उन सब ने काटे हैं। तो ये हमारे यहाँ रोज की प्रैक्टिस है, एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है। तो बहरहाल चलता है, चल रहा है। लेकिन मैं दुआ गो हूँ कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, लेकिन अभी तक कुछ बेहतर हुई हैं। लेकिन चीज़ें अगर आप ऑन द फैक्ट देखें और सच्चाई की आंखों से देखें तो चीज़ें बेहतर होने की तरफ जा नहीं रही। अच्छा, आपको लगता है कि बेहतर होने की तरफ जा नहीं रही है? बहुत पीछे हैं हम लोग, बहुत पीछे हैं। इवन बहुत से कंट्रीज जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज हमसे बहुत बाद में है, वो हमसे जुडिशियल सिस्टम बहुत बेहतर चले गए हैं। अच्छा, हमारा तो उन्होंने ऐसा क्या मॉडल इख्तियार किया है जो हमें इख्तियार करना चाहिए? सिंपल है कि लॉ प्रिवेल करना चाहिए, जस्टिस प्रिवेल करना चाहिए। ताल्लुकात और हमारे लिंक्स, हमारे चेहरे, हमारा माल दौलत और हमारी सिफारिश, ये प्रिवेल नहीं करनी चाहिए। दैट्स ऑल। तो ये कल्चर अगर सही हो जाएगा तो ये सारा हमारा फौरन इंसाफ नहीं के होगा, तकाजे। फौरन नहीं होगा। मैं फिर से कहता हूँ, अगर आप कहें कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग बना दो ठीक हो जाए, फिर नहीं होगा। आपको इस पे कम से कम 10-20 साल एक विजन के तहत काम करना पड़ेगा, एक पूरी जनरेशन तैयार करनी पड़ेगी, तब जाके ठीक होगा। अदरवाइज मैं फैक्ट ऑन द फैक्ट कह रहा हूँ, मैं कसमन कहने के लिए तैयार हूँ। आप जितनी भी कोशिश करते रहेंगे आप इसको 100% ठीक नहीं कर सकते। कमी इतनी है, इतना कुछ हम खो चुके हैं, तबाही इतनी आ चुकी है कि इसको हम फौरी तौर पर ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, ये इतने ज्यादा कह लें कि लूप होल्स आ गए हुए हैं, इतनी ज्यादा कमी आ है ही गई नहीं है। है। जस्टिस सिस्टम क्या है आपको भी पता है कि क्या है, कुछ भी नहीं है। इवन आप पहले दिन से देख लें, एफआईआर के अंदर से शुरू कर लेना 154 की, जब आप एफआईआर करवाने जाते हैं वहां से ही आपकी जलालत शुरू होती है पाकिस्तान में। और आप जितने भी सच पे हैं, मुझे यहाँ पे आप एफआईआर करवा के दिखा दें कि आप कहें कि मैं गया हूँ बहुत आसानी से, नो डाउट किया जी, आईजी साहब ने बहुत से मामला बेहतर किए, थानों का स्ट्रक्चर बेहतर करने की कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद कुछ फैक्ट्स नहीं वो भी जानते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, मैं सच कह रहा हूं कि वो भी बहुत सी जगह पर बेचारा फंसा होता है। जितना उसका बजट होता है, जितने उसके मामले होते हैं, वो भी अगर पैसे ना ले तो उसका सिस्टम भी नहीं चलता। उसने जो उसको फोरेंसिक करवाना होता है चीज़ों को, उसने जो रेट्स पे जाना होता है, उसके बाद जो उसने सैंपल्स तैयार करने होते हैं, उसके बाद उसने कोर्ट में 10 दफ़ा बार बार आना जाना है, उसके अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं एक तफ्तीश मुकम्मल करने पे। जबकि उसको तफ्तीश के बदले में जो पैसे दिए जाते हैं वो बिल्कुल नामाकूल है। तो कहाँ से पूरा करेगा, थाने का सिस्टम कहाँ से चलाएगा? इस बात को ऊपर से नीचे सबको पता है। अच्छा, लेकिन हम लोग चुप हैं। तो ये तो फिर हम खुद ही नाइंसाफी कर रहे हैं ना? यस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको एक लॉन्ग टर्म विजन के तहत काम करना पड़ेगा। सिर्फ थानों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर देना, बिल्डिंग वाइज में बात करूँ, वो ना काफ़ी है। बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे वर्किंग इस हद तक ख़राब है, जिस पे शायद वर्किंग की ही नहीं गई, या हमें पता है कि कहाँ पे लूप होल्स हैं,